नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शांत। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आयत के सवालों के बारे में। ठीक है, आयत क्या होता है। ठीक है, आयत क्या होता है, इससे जुड़े जितने भी सूत्र थे मैंने इसके पिछले वीडियो में उस पर चर्चा की है। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, है ना, और आकृतियों के बारे में। तो जिसने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हो वो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आगे आने वाले सवालों पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपको बोलता है जो लंबाई है, लंबाई को मैं L से डिनोट करूंगा और चौड़ाई को किससे करूंगा, B से, यानी लेंथ और ब्रेंथ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो लंबाई आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, लेंथ बराबर है 10 सेंटीमीटर और ब्रेंथ बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे बोलता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। तो आपको एरिया के लिए मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मतलब आपको क्या कर देना है, 10 गुणे 7 ये कर दिए। अब 10 गुणे 7 अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 70। तो ये तो आ गया अंक यानी डिजिट। आपकी वैल्यू देखिए किस पे है, मान है सेंटीमीटर पे, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर। अब आप ये ध्यान रखिएगा, चर्चा की जा रही है क्षेत्रफल के बारे में, अपन निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो वैल्यू जिस चीज में दी होती है उसके स्क्वायर में देते हैं। तो 70 सेंटीमीटर तो आया है, आप इसका क्या करिए, स्क्वायर लगाइए, यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए। ये है पहला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा प्रश्न देखिए, किसी आयत की चौड़ाई √5 सेंटीमीटर तथा लंबाई √20 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो ही चीज होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है क्या, ब्रेंथ आयत में। ठीक है, तीसरी होती है विकर्ण, लेकिन अभी आपको लेंथ और ब्रेंथ से मतलब है क्षेत्रफल में। तो जो आपकी चौड़ाई है वह दिया है कितना, √5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लंबाई है वह दी है √20 सेंटीमीटर। ये 2 डिजिट दी है। आपको इसमें भी बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो √20 सेंटीमीटर, √5 सेंटीमीटर, आपको करना क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी लंबाई है √20 और चौड़ाई है √5। ठीक है, तो √20 और √5 इसका आप गुणा करते हैं तो आप देखिए दोनों में अंडर है, तो अंडर आ गया। 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 कितना होता है, 20 पंचे 100, ये तो हो गया। अब देखिए √ में 100 है, यानी इसमें 10 और 10 2 के पेयर हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने √ के बारे में भी समझाया है। ठीक है, यानी इसको अगर आप एक लाइन चलिए और समझा देता हूं, जब भी किसी करनी में कोई मान नहीं लिखा होता है इसका मतलब वहां पर 2 है। अब मतलब यहां पर जब 2 है, 2 की करनी है, तो इस संख्या को 2 के टुकड़ों में तोड़िए, तो ये आता है कितना, 10 गुणे 10। अब जब 2 की करनी है तो इन 2 संख्याओं से केवल एक ही अंक बाहर आता है, तो इससे बाहर आएगा क्या, केवल 1 10। तो जो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो 10 आ गया। अब ये वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं एकदम इजी सवाल करा रहा हूं, इसके बाद टफ सवाल भी देखेंगे। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला याद होते ही अपन क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, आप कभी भी कोशिश करिए, कोई भी चैप्टर सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, तो पहले छोटे छोटे सवालों को ही लगाइए।
जिससे क्या होता है, आपका बेस मजबूत हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः बोलता है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो इस बार आपसे बोलता है परिमाप ज्ञात करें, परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और 2 से गुणा करिए। तो भाई आपसे परिमाप पूछा है तो अपन परिमाप निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप क्या रखेंगे, 2 इंटू 20 प्लस 15। ठीक, ये रख दिए। अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो पुराने बालक हैं वो इतना बेसिक नहीं करें कि मैं जैसे एक एक चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो ये नए लड़कों के लिए सिखा रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट होते हैं। आपको डायरेक्ट ओरल करना है, आप डिजिट देख के अपना आंसर लाइए। भैया 20 10 30 5 35 35 दूनी कितना हो जाता है, 70। आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखिए, आप चाहो तो आप 2 का गुणा इसमें और इसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को जोड़िए। 15 और 20 कितना होता है, 35। गुणे में कितना है, 2। तो देखिए 30 दूनी 60 होता है, 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70। तो ये आ गया 70। अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, परिमाप के बारे में। तो परिमाप है कितना, 70। अब परिमाप डिजिट में तो 70 है, अब ये वैल्यू थी कितनी, सेंटीमीटर में, तो आप बोलेंगे 70 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा, जो परिमाप है वो केवल और केवल सेंटीमीटर में बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो था क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को स्क्वायर में और किसी भी प्रकार की लंबाई को केवल सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इसमें देना है। क्लियर है ना। तो ये चीज दोनों में अंतर समझिएगा, क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में और परिमाप को ऐसे ही, मतलब जो वैल्यू जिसमें दी है इसको वर्ग में देते हैं और इसको बिना वर्ग के देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब प्रश्न चौथा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। ठीक है, एक आयत की जो चौड़ाई है उसके लंबाई की 2/3 है और उसकी परिमिति 160 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में कह रहा है जो उसकी चौड़ाई है ना वह लंबाई की 2/3 है, तो जो चौड़ाई है वह लंबाई की 2/3 है। तो मान लीजिए लंबाई कितनी हो गई, x है, तो जो चौड़ाई होगी इस लंबाई का 2/3 होगा, ये दिया है। इसके अलावा आपको क्या दिया है, परिमाप। ठीक, परिमाप बराबर कितना बोलता है, 160 सेंटीमीटर। तो आपसे बोलता है आखिर ये लंबाई कितनी है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, डिजिट के अलावा कोई और चीज देती है, जैसे परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, विकर्ण दे दिया, तो जो चीज दी हुई है उसके सामने वही चीज रखिएगा। यानी अगर परिमाप दिया है तो परिमाप के सामने परिमाप ही रखिएगा। जैसे आपको परिमाप दिया 160 और आपको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, यही होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे लंबाई आपका कितना है, x प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। ये आपका क्या है, परिमाप, ये है ना परिमाप। तो परिमाप के सामने केवल परिमाप लिख दीजिए, ये हो गया क्या। ठीक, अब देखिए, ठीक है ना। तो परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप के सामने आप परिमाप रख दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट हल होगा, तो ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x बाई 3। अगर आप मैथ के मेरे इसके पहले से वीडियो देखते आए होंगे तो आपको इसमें आसानी जाएगी। ठीक है, आसानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या है, 1। यानी आप एलसीएम लीजिए तो 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई वहां हो जाएगा, वहां पर 2x आ जाएगा तो 5x। मल्टीप्लाई में है कितना, 2 बराबर 160, ये चीज है। तो देखिए
अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना 10, ठीक। तो 10x/3 इक्वल टू 116। तो 0 से 0 काट दिया जाए, ठीक है, 0 से 0 काट दिया जाए। अब ये जो 16 है, ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा, 16 के साथ मल्टीप्लाई में, तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 16 गुणे 3 हो जाएगी। अब 16 गुणे 3, 16 3 48, तो आ गया 48। अब देखिए जो परिमाप था वो सेंटीमीटर में था, यानी वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगा। तो आपके पास आता है कितना, लंबाई 48 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर बात की जाए कि चौड़ाई भी हमको ज्ञात करके दो, चौड़ाई भी ज्ञात करके दो, तो चौड़ाई है लंबाई का 2/3, ठीक है, चौड़ाई है लंबाई का 2/3। तो अगर मैं यहीं पर चौड़ाई ज्ञात करता हूं तो लंबाई हो गई कितनी, 48। अब इसका 2/3 तो चौड़ाई है। अब चौड़ाई को काटते हैं, देखिए तो ये कटेगा कितनी बार, 16 बार, 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्या इसकी चौड़ाई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी हो और इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए पुराने बालकों का तो आंसर आ भी गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। अब देखिए आपको बोलता है जो चौड़ाई है वह लंबाई की 3 गुनी है। तो आप समझिएगा, अगर मैं गलत बोल गया, जो लंबाई है वह चौड़ाई की 3 गुनी है। इस बार लंबाई 3 गुनी है किसकी, चौड़ाई की। तो अगर चौड़ाई x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x, ठीक। इसके अलावा आपको दिया है क्या, परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर। परिमाप आपको कितना दिया है, तो आपको परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब 64 सेंटीमीटर दिया, आपसे पूछा है क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए आपको दिया है क्या, परिमाप, तो परिमाप के सामने परिमाप ही रखिएगा। तो 2 × 3x + x = 64, ये आपने कर दिया। अब देखिए 3x और 1x कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x × क्या है, 2, तो आ जाए कितना, 64। 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 8, 8 से काटते हैं तो 8 8 64। तो जो 1x बचा है, केवल 1x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8, ये आपके पास आ गया। तो चौड़ाई आ गई है 8। इसी प्रकार अगर मैं लंबाई की बात करूं, ये तो आपका था ब्रेंथ, लंबाई की बात करूं तो ये इसकी 3 गुनी है, तो 8 3 24, ये आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए आपकी कितनी है, 24 गुणे 8, चौड़ाई है 8, 24 8 होता है 192, ठीक है, 192। अब देखिए वैल्यू थी सेंटीमीटर में और आपने लाया है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के अब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कि लंबाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी है, ठीक है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, फिर भी एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, ठीक। तो प्रश्न अगला देखते हैं। आपको बोलता है यदि किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की 1/6 है तो उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप कितना होगा। इस बार आपको क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, आपको बोलता है जो चौड़ाई है वह लंबाई की 1/6 है। अगर लंबाई x है तो ये कितनी हो जाएगी, x का 1/6 ये हो जाएगा। आप चाहो तो x माना करिए, ना माना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने b को x माना था, तो अगर मैं इसको b को b ही मानता हूँ, इसको मैं b मानता हूँ, तो ये 3b हो जाता। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने मानने की है। मैं x मान रहा हूँ ताकि नए बालक आसानी समझते हैं कि उन लोगों ने बचपन की याद रहती है, यार हम कुछ x माना करते थे, है ना, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको दिया है क्या भाई, आपको दिया है क्षेत्रफल।
तो देखिए क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल ही रखना है, ठीक। क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल रखेंगे तो आपके पास क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x, चौड़ाई है x 1/6, ये हो गया। क्षेत्रफल आपको दिया था कितना, 216 सेंटीमीटर, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने रख दिया, ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। अब देखिए 6 जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक। तो अब नए बालकों के लिए मैं एक खास चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी जल्दी से गुणा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, कभी भी जल्दी से गुणा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक, क्योंकि अभी आपको काटा पीटी और करना पड़ सकता है, तो गुणा एकदम लास्ट चांस रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए मैं 6 को इधर भेज देता हूँ, जब 6 इधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x इंटू एक्स, ठीक, x इंटू एक्स, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 216 गुणे ये 6 कहाँ आ गया, यहाँ पर यह आ गया। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर, x गुणे एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर 216 गुणे 6 यहाँ पर अभी रहेगा, ठीक है, 216 गुणे 6 यहाँ पर रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी x बराबर आ गया 216 गुणे 6, ठीक। अब देखिए आपको मैंने इसलिए बोला था कि अभी गुणा मत कीजिए, गुणा करते बहुत बड़ा हो जाता, फिर अगर आपको स्क्वायर याद है या नहीं है फिर दिक्कत जाता। अब जैसे 216 का तोड़ते हैं तो आपको याद होगा 36 सिक्का 216 होता है, यानी अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 6 गुणे 6 गुणे 6, छाई छाई 36, 36 सिक्का 216, तो ये 216 तो 3 6 टूट गए, एक 6 और है तो गुणे 6, ये आ गया क्या, रूट बराबर x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर करनी फिर 2 की है, तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनेंगे, ये 2 और ये 2। अभी इन 2 पेयरों में से केवल एक एक संख्या बाहर आ गई, तो इस 2 तो 6 से एक 6 बाहर आ गया, इस 2 6 से एक 6 बाहर आ गया, तो जो लंबाई है वो कितनी आ गई, छाई छाई 36, ठीक, 36 आ गई लंबाई, ठीक। अगर ये तो आई है केवल लंबाई, आपसे पूछा क्या है, परिमाप, ठीक है, आपसे पूरा पूछा है परिमाप, तो देखिए लंबाई आ गई कितनी, 36। अब चौड़ाई की बात करें तो ये तो 36 का 1/6 है, ठीक, तो 6 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, तो लंबाई है आपके पास 36, चौड़ाई है आपके पास कितना, 6, ये है। अब आपको बोलता है परिमाप कितना है, तो परिमाप के लिए आपको क्या करना है, 2 × L+B, ठीक। नए बालक बार बार फार्मूला लिखें ताकि उनको याद होता जाए, बार बार लिखें उनको याद होता जाएगा तो आसानी जाएगी। 2 देखिए 36 + 6 ये कर दिए। अब 36 और 6 को अगर आप जब जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आता है, तो देखिए 6 6 12 की 2, 1 आपका कैरी, 3 और 1 4, यानी 42 गुणे 2, तो आता है कितना, 84। पूछा है परिमाप तो 84 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये आ गया सेंटीमीटर में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको बोलता है एक आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 6:1 है, तो लंबाई कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 6:1, ठीक है, और जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो आपसे पूछा लंबाई कितनी है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अनुपात का वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय मिले तो प्लेलिस्ट में मेरा अनुपात का वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, मैथ की वीडियो में अनुपात का वीडियो पड़ा है, उसे देख लें तो आपको आसानी जाएगी। फिर भी मैं आपको इसमें आसानी से समझा देता हूँ। देखिए आपको क्षेत्रफल दिया है ना, तो कुछ नहीं सोचना, क्षेत्रफल के सामने केवल क्षेत्रफल रखना है। अब देखिए जब भी अनुपात में वैल्यू दी है तो समझ जाएगा इनके साथ कोई ना कोई संख्या क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है। मान लीजिए इसके साथ भी x है तो इसके साथ भी x है, क्लियर है। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप क्या रखेंगे 6x इंटू, अब देखिए 1x तो ये x ही हो जाएगा, बराबर 216, ठीक। तो देखिए 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ, यानी ये यहाँ से यहाँ जाएगा बटे में, ठीक, बटे में आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये कटेगा कितनी बार, 36 बार,
तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 36। तो 1x बराबर कितना आ गया 6, ये आ गया। 1x बराबर क्या आ गया कितना 6। तो देखिए 1x की वैल्यू किसकी थी, चौड़ाई की, यानी लेंथ रेशियो ब्रेंथ की बात करें तो ब्रेंथ आपका 1 रेशियो था तो 6, ये तो आ गया। अब आपको लंबाई बोलता है तो लंबाई तो 6x है, 6x है मतलब इस 6 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। क्लियर है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:1 और इसका क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर हो तो आयत की परिमिति कितनी है। ठीक है, आयत की परिमिति कितनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में आपको जो लेंथ और ब्रेंथ का रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5:1 का। ठीक है, तो अपन क्या रखेंगे 5x इंटू 1x, ये हो गया। अब क्षेत्रफल है, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल कितना दिए हैं 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5 से काटता हूँ तो ये कटेगा कितनी बार 25 बार। अब 2x है तो यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 25, तो 1x बराबर कितना आता है 5। ये क्लियर है, तो ये आ जाएगा कितना 5। तो जो चौड़ाई हो गई वो कितना हो गया 5। अब जो लंबाई होगी तो ये 5 है, 5x है तो 5m 25, तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25। आपको बोलता परिमाप, तो जो परिमाप है, ठीक है, परिमाप है वो कितना हो जाएगा 2l प्लस b या b प्लस l, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 5 कितना होता है 30, ये वैल्यू आ गई 30। 30 में आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई, तो 30 दूनी 60 सेंटीमीटर आ गया क्या परिमिति। ठीक है, अब चलिए थोड़े इससे अलग क्वेश्चन, ये अभी सभी क्वेश्चन एकदम इजी है आपकी बुनियाद मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लंबाई कितनी है। देखिए आपको यहाँ पर लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 चीज़ें दी है। आपको बोलता है भाई लंबाई ज्ञात करो, तो आपके पास सिंपल सा चीज़ है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है L इंटू बी। तो L आपको नहीं पता तो L, B आपको पता है कितना दिया है 8, तो आप रख दीजिए 8 बराबर 96, यानी क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल रखिए बस हो गया। 8 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आता है 12, तो लंबाई बराबर आता है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि इसको समझ नहीं आया, जो भी दिक्कत जाए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए